ये जो वचन है, ये वचन एक मसीह व्यक्ति जिसकी किसी कारण से आत्मिक शक्ति चली जाती है, उसको दोबारा से उसकी शक्ति लौटाने के लिए है। हालेलुया। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी में समंदर के जैसी ऐसी लहरें तो आती ही हैं, और फेथ में भी फ्लक्चुएशन होता रहता है। फेथ में फ्लक्चुएशन अगर हो तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए होता है ताकि हमको वो फिर से स्टेबल कर दे। हालेलुया। तो यहाँ पे ये वचन कहता है कि जो दुखियारा होता है ना, उसके सारे दिन दुख भरे होते हैं, लेकिन जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो रोज भोज में जाता है। इसको अगर मैं समझाऊं तो इस तरह से कह सकते हैं कि दुखियारा मतलब होपलेस पर्सन, और जिसका मन प्रसन्न रहता है एक होपफुल आदमी। हालेलुया। जो हमेशा दुख व्यक्त करता रहता है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ है, उसको कहते हैं, उसके मन क्या है, हमेशा दुखियारा ही रहता है। वो व्यक्ति क्या सोचता है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नहीं सोचता है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नहीं सोचता, वो हमेशा नेगेटिव 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 सोचता रहता है। इसलिए प्रभु कहता है वो जो दुखियारा है ना, उसके दिन हमेशा दुख भरे ही रहते हैं। इंसान के मन में अगर दुख है तो उसके दिन अच्छे हो सकते हैं क्या? वो सोचेगा दुखी है, ज़िंदगी में दुखी है तो वो दुख से ही भरा रहेगा। लेकिन उसके अगेंस्ट एक वचन है, जिसका मन प्रसन्न रहता है मानो उसकी ज़िंदगी में हर रोज पार्टी होती है। हालेलुया। तो ये कौन सा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में हमेशा पार्टी होती रहती है? वो है विश्वास से भरा हुआ इंसान, आशा से भरा हुआ इंसान, होपफुल इंसान, अ पर्सन फुल ऑफ होप। हालेलुया। मसीह विश्वास में भी जब हम लोग आते हैं तो हम सब लोग होप से भरे हुए होते हैं, आशा से भरे हुए होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अलग अलग तरह के मसीह जगत में भी प्राणी दिखाई देते हैं। प्रभु का वचन कहता है ना, कुछ लोग कैसे हैं, प्रभु में आ गए लेकिन होपलेस, दुखी। कोई काम करना है, काम करने से पहले इतना बड़ा पहाड़, इस पे चढ़ेगा कौन? पहाड़ पे फल लगा है, पेड़, पहाड़ पे पेड़ लगा है, उस पे फल है। अरे कोई समतल भूमि में कोई पेड़ देख लो, उसी का फल खा लेंगे, परंतु पहाड़ पे कौन चढ़ेगा? हम तो नहीं चढ़ेंगे, चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, टांग टूट जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसी संभावनाएं अपने दिमाग में बनाता है और खुद को होपलेस करता रहता है और दूसरों को भी होपलेस करता रहता है। ये वो कैटेगरी है लोगों की, कौन सी? दुखियारे के मन सदा, दुखियारे के दिन सदा दुख भरे रहते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो मन में दुख बना के रहता है, ये काम हो ही नहीं सकता, अभी ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके जो अगेंस्ट है, अपोजिट है, एक वचन है, परंतु जिसका मन प्रसन्न है वो हर दिन हर पल आनंद मनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे व्यक्ति हैं? आज यीशु मसीह आपको चेक करना चाहते हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए। ये जो दूसरा जो एक कैटेगरी है कि जिसका मन प्रसन्न रहता है, वो हमेशा जैसे पार्टी में जाता है, उसके दिन में हर रोज नया नया भोज होता है। भोज किसके घर में होता है? जिसके घर में आनंद होता है उसके घर में पार्टी होती है ना, वही खाना खिलाता है ना, है ना। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो एक मसीह व्यक्ति होता है उसका आनंद किस में है? यीशु मसीह में है। हम मसीह लोगों का जो आनंद है वो यीशु मसीह में आनंद है। अगर आज मेरे घर में बेटा हुआ, आज मैंने ज़मीन खरीदी, आज मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, आज मुझे धन मिला, आज मुझे संपत्ति मिली, आज मुझे मेरे केस में विजय मिल गई, क्या हमारा आनंद उस परिस्थिति में है? क्वेश्चन मार्क। या फिर हमारा आनंद यीशु क्रिस्त में है? प्रभु क्या सिखाते हैं? हमारा आनंद प्रभु यीशु क्रिस्त होना चाहिए।
और जिनका आनंद प्रभु यीशु क्रिस्त होता है, वो लोग बड़े आशावादी होते हैं। आशावादी होते हैं वो लोग। कभी भी नेगेटिव विचार को आता है, नेगेटिव विचार, लेकिन उसको रिसीव नहीं करते और ना ही दूसरों को होपलेस करते। नेगेटिव विचार वाला सामने इंसान आ जाए तो वो उसको भी, उसकी नेगेटिविटी को बकअप, शाबाश तू सही कह रहा है, सही कह रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हवा बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। हाँ, कुछ हुआ ही नहीं है और इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसका जो दुखियारा है उसके सारे दिन दुख भरे होते हैं। प्रभु ने लिखा है सारे दिन, जिंदगी भर वो दुखी रहता है। वो दुखी होने का कारण ढूंढता रहता है। खुशी आए भी तो वो खुश नहीं रह सकता, उसको आदत पड़ी है, क्योंकि उसका नाम है दुखियारा। आप में से कोई दुखियारा है? गॉड ब्लेस यू। कोई दुखियारा नहीं है। प्रभु में आने के बाद भी हम दुखियारे क्यों रहेंगे? हालेलुया। जब आशा का वचन हमारे पास है तो हम दुखियारे क्यों रहेंगे? परंतु दुखियारे लोग पाए जाते हैं। कैसे होते हैं वो दुखियारे लोग? हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, कनान देश का भेद लेके आने के लिए एक टुकड़ी सेना की भेज, कुछ लोगों को भेज। काफ़ी सारे लोग गए और उसमें यहोशू और कालेब भी गए। मूसा ने कहा उस देश में ये चेक करके आओ वहाँ के लोग कमज़ोर हैं कि ताकतवर हैं। वहाँ की फसल में चेक करके आओ कमज़ोर फसल है कि ताकतवर फसल है। और ये चेक करके आओ वहाँ के लोग कच्चे घरों में रहते हैं कि गढ़ वाले घरों में रहते हैं। और ये चेक करके आओ वहाँ के लोग ढील डॉल वाले लंबे हैं या नाटे हैं। उनकी शक्ति की जानकारी लेकर के आओ। और भेदी चले गए, उनके साथ यहोशू कालेब भी चले गए। कनान देश में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा, पूरा 40 दिन तक सर्वे किया। और मूसा ने क्या कहा था कि आते समय उस देश की फसल लेके आना, क्योंकि मैं तो वहां जा नहीं रहा हूं। तुम वहां की फसल लेके आओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि उस देश की भूमि, उस देश की मिट्टी कैसी है। हालेलुया। और वो सब लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद मूसा को वर्णन करने लगते हैं। और वो लोग क्या लेके आते हैं? उस देश के अनार, अंगूर भी लेके आते हैं। नॉर्मली कोई इंसान रेडी से अंगूर खरीदेगा, अनार खरीदेगा तो कैसे लाएगा? पॉलीथीन में लाएगा या बैग में लाएगा। लेकिन वहाँ के जो भेदी गए थे, वो अंगूरों को और अनार को कैसे लेके आए? एक वहाँ था, एक यहाँ खड़ा था, बीच में बहुत बड़ा डंडा था और वो उसको बीच में लटका के लेके आए थे। मतलब वो बहुत बोझ वाला है और वो बोझ में जो बीच में फल लटका है वो बड़ा मीठा और बड़ा आनंदित है। आमेन। They were happy to see that. They were happy to see those fruit. Amen. और वो लेके आ गए और मूसा को वो फल दिखाने लगे। कहने लगे फल तो बहुत अच्छा है, उस देश की भूमि बड़ी उपजाऊ है। और वर्णन करने लगे और वर्णन करते करते कहने लगे बट। मैंने आपको हमेशा क्या कहा है? बट के बाद का सेंटेंस एक मसीह इंसान का पावरफुल होना चाहिए। हालेलुया। It should give energy and strength to the congregation, to your neighbor, hallelujah, to your colleague, to your friend, amen. जो बट के बाद वाला वाक्य होना चाहिए वो आपके कलीसिया के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को क्या देने वाला होना चाहिए? शक्ति देने वाला होना चाहिए। परंतु जो लोग कनान देश में भेदी बन के गए थे उनमें से कुछ लोग क्या कहने लगे? फल तो अच्छा है परंतु वहाँ के लोग इतने बड़े बड़े राक्षस के जैसे हैं और वहाँ कच्चे घर नहीं है, वहाँ पे पक्के घर हैं और वो तो हमको मार डालेंगे। वहाँ पर जो जाता है वो जिंदा बच ही नहीं सकता, वो देश उनके लोगों को ही खा जाता है। जब वो ऐसे कह रहे थे तो लोग सुन रहे थे और लोग डर रहे थे। इसके बीच में ही कालेब बोल पड़ा, कहते नहीं नहीं, हम अगर आज भी चढ़ाई करें तो उस देश को हम जीत लेंगे। हालेलुया। वो जो लोग साथ में गए थे उसमें से एक कालेब था और जाशुआ था जो कि हिम्मत बंधा रहा था। बाकी सारे के सारे होपलेस थे। किसको देख के होपलेस हो गए? ये सच्चाई है, ऐसा है, वैसा है, ये है। और वो आके डराने लगे। कालेब की बातों को परमेश्वर सुन रहे थे। कालेब हिम्मत बंधा रहे थे और
लोगों को कह रहे थे वो हम पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो यहोशू कहता है हम उस देश को जीत लेंगे सहज ही। अगर हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, प्रेज द लॉर्ड। वो हिम्मत बंधा रहे थे और बाकी के लोग जो थे वो क्या कह रहे थे, डरा रहे थे, हाँ ऐसा है वैसा है, मर जाएंगे। और फिर रात भर उन बाकी लोगों की, जो होपलेस लोग थे, उनकी बातों को सुन करके बाकी के लोग क्या करने लगे, रात भर रोते रहे, बुड़बुड़ाने लगे। बाइबल ऐसा कहती है, वो बुड़बुड़ाने लगे और मूसा के ऊपर चिढ़ने लगे और क्या कहने लगे, हम मिस्र देश में मर जाते, जंगल में मर जाते तो अच्छा था, अभी तू हमें कनान में लेके जाएगा। वहाँ के लोग, हमारी स्त्रियां कमज़ोर हैं, हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, उनको तो हड़प लेंगे। अभी सारे पुरुष थे, हाँ पुरुष कैसा होता है, शक्तिशाली होता है। पुरुष क्या कहने लगे, बीवी बच्चे तो मर जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, हम अपने बीच में एक लीडर को चुन लेते हैं। मूसा अच्छा लीडर नहीं है, चलो हम सब के सब कहां भाग जाते हैं, वापस मिस्र देश में भाग जाते हैं। वो इतने होपलेस हो गए डर डर की बातें सुनने के बाद, और अपने में से ही ऐसे ढूंढने लगे कौन है होपलेस आदमी जिसको हम क्या कर दे, अपना लीडर बना ले। जिसको जैसी संगति पसंद होती है वो वैसा ही लीडर ढूंढता है ना। जिसको जैसी फ्रेंड्स पसंद होते हैं वो वैसे फ्रेंड को चुन लेता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर आपका कैरेक्टर जानना है तो आपका फ्रेंड कौन है पहले उसको दिखा दो। हालेलुया। आपका फ्रेंड जीसस है तो आपका कैरेक्टर पक्का। हालेलुया। गॉड विल ब्लेस यू, आमेन। और मूसा के सिर के ऊपर चढ़ गए। मूसा ने जब सुना कि ये लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, यहोवा हमको यहाँ पे मरने के लिए लेके आ गया। मूसा और उसके साथ जो हारून था वो धरती के ऊपर लेट गए। मतलब परमेश्वर की निंदा नहीं सुन सकते। यहाँ पे कौन लेके आया था, परमेश्वर लेके आया था ना। मूसा तो एक जरिया है, और किसने भेजा कनान देश में, परमेश्वर ने भेजा ना। जब उन्होंने देखा कि इजरायली लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, वो लोग क्या करें, वो लोग भूमि के ऊपर लेट गए और प्रभु से पश्चाताप करने लगे। इस बीच में यहोशू और कालेब ने बोला, तुम सिर्फ हिम्मत रखो, परमेश्वर हमको निश्चय ही विजय देगा। यहोशू और कालेब की उम्र कितनी होगी पता है, उन सबसे कम थी उनकी उम्र। दो लोग सबको हिम्मत बंधा रहे हैं, बाकी सब के सब होपलेस, बाकी सब के सब होपलेस। सबको लाल समंदर पार नहीं कराया था क्या यीशु, सबको लाल समंदर पार कराया था ना। फिर यहोशू और कालेब के अंदर ही इतना हिम्मत और इतना होप क्यों है, क्योंकि कुछ लोग सुना सुनाई यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह के पास आने के बाद हमें दुनिया का वेल्थ मिलता है, हेल्थ मिलता है और प्रॉस्पेरिटी मिलती है, वो लोग इसलिए यीशु मसीह के पास आते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता होता जो यीशु मसीह दे सकता है वो संसार का, प्रपंच का कोई इंसान नहीं दे सकता, जिसको कहते हैं उद्धार, साल्वेशन। होप, आशा उस इंसान के अंदर पाई जाती है जो अपने उद्धार का, साल्वेशन का रिस्पेक्ट करता है, जिसको ये बात समझ में आती है कि मुझे क्या मिला है। वो इंसान कभी भी होपलेस नहीं होता है। यहोशू और कालेब भी देख के आए थे ना, वो तो नहीं डरे उन लोगों से, लेकिन बाकी के लोग डर गए। हर एक परिस्थिति में वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पता है मर के जी उठा वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। हम होपलेस क्यों होंगे जब हमारी होप ही यीशु क्रिस्त है। हम होपलेस क्यों होंगे, हम होपलेस क्यों होंगे। अब्राहम होपलेस हो गया, कहता मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे घर का जो सेवक है उससे ही मेरा वंश चलेगा। क्या किया परमेश्वर ने, अरे नहीं, तेरे शरीर की शक्ति पे, होपलेस परिस्थिति के ऊपर विश्वास मत कर, तेरे ही द्वारा तेरा वंश चलेगा। हालेलुया। आपको शक्ति कहाँ से आती है, आपकी शक्ति क्या है? जब आपको कोई प्यार करे, जब आपको कोई अच्छी बातें करे, जब आपको कोई एनकरेज करे, तब आपको आशा आती है। अगर आपके चारों तरफ यहोशू और कालेब के जैसे लोग नहीं हैं, बाकी वो लोग हैं जो हमेशा क्या करते हैं, उस कनान देश के लोगों की जो हैं वो तारीफ करते हैं। क्या, इतने बड़े राक्षस के जैसे अनाकवंशी हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वो हमें मार डालेंगे। अगर सब लोग आपके चारों तरफ ऐसे हैं तो आपको शक्ति आएगी? नहीं आएगी। मैं बोलती हूँ आने वाले समय में आपके चारों तरफ ऐसे ही लोग आने वाले हैं। फिर आप क्या करोगे? पछताओगे
हम प्रभु यीशु मसीह में क्यों आ गए? जब दुख और संकट आएगा, जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होने वाली है, वन वर्ल्ड रिलीजन होने वाला है, सब लोग आपके अगेंस्ट होने वाले हैं, ऐसा समय आने वाला है। ये क्या मसीह मसीह करते रहते हैं? खुदा ऐसी अपेक्षा करता है कि हम में से सब लोग यहोशू और कालेब बन जाएं, यहोशू और कालेब बन जाएं। हम खुद की हिम्मत बांधे, आशावान रहें, आशावादी रहें और दूसरों को भी आशा दिलाएं। जब वन वर्ल्ड रिलीजन होगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, सबके सब 666 एंटी क्राइस्ट को नमन करेंगे, आपको बेवकूफ बोलेंगे, आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे। 3.5 साल ट्रिबुलेशन आपको भुगतना पड़ेगा। 3.5 साल के बाद यीशु मसीह हमको बादलों पे ले जाएंगे और बाकी जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे, सिर्फ नामधारी मसीह लोग जिनके अंदर विश्वास नहीं है, आशा नहीं है, वो लोग यहाँ रह जाएंगे। किसी ऐसे वैसे को उठाने नहीं आ रहा है यीशु मसीह, ऐसे लोगों को उठाने आ रहा है जो लोग आशा में, प्रेम में और विश्वास में धनी हैं। हम उठाए जाएंगे। कौन कौन उठाया जाएगा? आपके अंदर आशा पाई जाती है हर एक परिस्थिति में? आप कौन है? आप दूसरों को डिस्करेज करने वाले लोग हैं या एनकरेज करने वाले लोग हैं? आपको एनकरेज और होप बढ़ाने वाला कौन आएगा? इस वचन से बढ़ के कौन है आपके लिए? इस वचन से बढ़ के कौन है आपके लिए? ये परिस्थिति जो होके गई है, सब लोग, ज्यादातर लोग होपलेस हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं। चर्चेस खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, पता नहीं दोबारा से हम लोग मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। जो लोग आशावादी रहे, प्रभु के वचनों पर जो लोग विश्वास करके चलते रहे, आज वो ये दिन देख पा रहे हैं कि वो लोग कलीसिया में आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक सच्चा मसीही कभी भी किसी को होपलेस नहीं करता है। अगर आप कहते हो मैं मसीही हूं, उद्धार पाया हुआ मसीही हूं, और आप अगर उसकी परिस्थिति को देख करके, उसकी परिस्थिति 100% बिगड़ी हुई है, कनान देश में अनाकवंशी देखे थे ना उन लोगों ने, 100% बिगड़ी हुई है, और आप कहते हो ऐसा दिख रहा है, या whatever you are seeing is fact but it's not true. True is the word of God. Hope is true, faith is true, love is true. Hallelujah. अगर आप सच्चे मसीही हैं तो आपकी एक पहचान होनी चाहिए, आशा, प्रेम और विश्वास आपके अंदर हर एक परिस्थिति में दिखना चाहिए। आपके अंदर होप है, अतः काही नहीं हो सकत। क्या नहीं हो सकता? उसको किडनी नहीं है, वो मर जाएगा। हाँ, यीशु मसीह तो किडनी भी दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको कभी संतान नहीं हो सकती, यीशु मसीह तो संतान भी दे सकता है। पर होता किनके साथ है? जो लोग आशावादी होते हैं, जो लोग आशावादी होते हैं, यहोशू और कालेब के जैसे। आप कैसे लोग हैं? जो इंसान वचन के, पवित्र आत्मा के सानिध्य में ज़्यादा रहता है, वो देख के बता सकता है एक इंसान को कि ये इंसान सच्चा मसीही है कि नहीं है। ये परिस्थिति तो पूरी बिगड़ी हुई है, कुछ हाथ नहीं लग सकता, इसमें विजय प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? जिसका मन प्रसन्न रहता है वो हर दिन भोज में जाता है। जिसके मन में आशा की प्रसन्नता रहती है वो हर रोज खुश रहता है, हर रोज आनंदित रहता है, हर रोज जॉय से भरा हुआ रहता है, हर रोज पार्टी करता है। पार्टी मन के, आत्मा के अंदर पार्टी करता है, उसके जीवन में पार्टी होती रहती है। हालेलुया। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं तो आपके मुंह से नेगेटिव शब्द आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। आप क्या बात कर रही हैं? जो वचन बोल रहे हैं हमको वो बात करने के लिए यीशु मसीह बुलाया। हालेलुया। मैं कह रही हूं, अगर आप वचन को पकड़ के जिद करोगे ना, परमेश्वर आपकी जिद को पूरा करेगा। People used to call me stupid woman. I said no. मेरा विश्वास वचन के ऊपर है। वचन कहता है कि वो निर्बल शरीर में जान डालने वाला है, मृतक शरीर को जिंदा करने वाला है। वो विपरीत परिस्थिति को हमारे अनुकूल, हमारे फेवर में करने वाला है। इसलिए मैं वो विश्वास करती हूँ जो वचन विश्वास करता है। हालेलुया। और जो हम विश्वास करते हैं, जब हम आशावादी बनते हैं तो यीशु मसीह हमारी आशा को देखता है और वो हमको कहते हैं शाबाश। परमेश्वर कालेब के लिए क्या कहा? मेरे कालेब के अंदर अलग ही आत्मा है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो
जो दिख रहा था वो देख करके भी होपलेस नहीं हुआ। उसके बारे में ही यीशु मसीह कहता है मेरे कालेब के अंदर अलग ही आत्मा है। कौन सा आत्मा था उसके अंदर? होप का आत्मा, आशा का आत्मा, क्योंकि उसका खुदा के ऊपर विश्वास था। ये तीनों चीजें अलग नहीं है, विश्वास, आशा और प्रेम। आप कहते हो मैं विश्वास करता हूं परंतु मुझे आशा किसी चीज की भी नहीं है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? चमड़ा लहू से और लहू चमड़े से अलग हो सकता है? अगर आपको यीशु पे विश्वास है तो आपकी आशा होनी चाहिए हर एक बात पे, चाहे वो दिखे चाहे वो ना दिखे, कि ये मेरा है और ये मेरी डेस्टाइन जगह है, खुदा मुझे यहाँ पहुँचा के रहेगा, और ये मेरा फैसला है, खुदा मेरे फेवर में फैसला करेगा। आमीन। नेगेटिव 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 बातें, दिमाग डगा 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 डगा। स्टोन क्रैशर भी बड़े पत्थर को इतनी बजरी नहीं करता होगा जितना नेगेटिव लोगों का दिमाग बजरी कर देता है टॉपिक का। प्रेज द लॉर्ड। आपके मुंह से बात कैसे आ सकती है नेगेटिविटी की? एक विश्वास से, एक होप से भरा हुआ इंसान ऑप्टिमिस्ट होता है, कभी नेगेटिव बात को विश्वास नहीं करता है। गॉड इज द ऑथर ऑफ होप। परमेश्वर आशा को आपके जिंदगी में रचने वाला है। अगर आपके अंदर हर एक विषय में आशा नहीं आई है तो आपके अंदर उसने वो रचा ही नहीं है। खुदा से कहो, खुदा मेरे अंदर विश्वास तो रच दे, मेरे अंदर विश्वास तो रच दे। आपके अंदर क्या रचा हुआ है? नेगेटिविटी। तो वो खुदा का फ्रूट नहीं है। प्लीज चेक योर सेल्फ, काइंडली चेक योर सेल्फ। आई रिक्वेस्ट चेक योर सेल्फ, क्योंकि सब कुछ तो नेगेटिव हो रहा है, सब कुछ तो नेगेटिव हो रहा है। अरे नेगेटिव में से ही पॉजिटिव नजर आने वाला है। हालेलुया। जो उसने रखा हुआ है। गॉड इज द ऑथर ऑफ फेथ, ऑथर ऑफ फेथ। एक आशावादी इंसान, एक होप से भरा हुआ इंसान का जो थॉट्स होते हैं, जो एटीट्यूड होता है और जो कन्वर्सेशन होता है, बिल्कुल हट के होता है। एक आशा रखने वाले इंसान का विचार करने का तरीका अलग होता है, यूनिक। उसका बात करने का तरीका यूनिक होता है और उसका एटीट्यूड यूनिक होता है। लाइक हुम? लाइक जोशुआ एंड कालेब। प्रेज द लॉर्ड। इस बीच में आपकी पूरी आशाएं खो गई हैं, कुछ आशा ही नजर नहीं आ रही है। Hallelujah. I really tell you something. Sometime I really face some people. कभी कभी मैं सच में ऐसे लोगों का मैं सामना करती हूँ जो लोग ना ऐसे होपलेस होते हैं, होपलेस होते हैं। मैं सोचती हूँ मूसा का क्या हाल होता होगा। वो तो साष्टांग प्रणाम करता था, मध्यस्थी करता था ऐसे लोगों के बारे में। आपको पता है जो होपलेस लोग होते हैं ना, दूसरों को डिस्करेज करते हैं ना, जो दूसरों को निराशा में लेके आते हैं ना, खुदा ने उनके बारे में क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा इन लोगों को मैं मार डालूंगा मूसा, और तू जो होपफुल है मैं तुझे तेरे द्वारा अपना वंश चलाऊंगा, तुझे कनान में लेके जाऊंगा। मूसा कहते नहीं, जो वचन में लिखा है तूने पहले जो वादा किया वैसा ही होने दे, इनके निमित्त मैं तुझसे मध्यस्थी करता हूँ। फिर मूसा काउंसलिंग करता है। ऐसा एक लीडर का हाल होता है। आप तो तरस ही नहीं खाते, होपलेस, होपलेस। क्या तुम भी उसी प्रभु भोजन में शामिल नहीं होते जिसमें मैं होती हूँ? क्या तुम लोग भी उसी की स्तुति आराधना नहीं करते जिसकी मैं करती हूँ? मैं एक बात बोलूँ, किसी को होपलेस करना पता है कैसा होता है? जैसे किसी को जीते जी मार देना, उसके अंदर जीने की आशा खत्म कर देना। वो बढ़ना चाहता है लेकिन आप उसको मर्डर करते हो, आप उसको। ऐसा नहीं करना मसीह लोग, ऐसा नहीं करना। हर एक बात में आशा है। एक अनाकवंशी के सामने छोटा यहोशू और कालेब टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता। गोलियत के सामने दाऊद टिक सकता है क्या? देखने से तो नहीं टिक सकता, परंतु पत्थर का बहाना था, पवित्र आत्मा बहाना बनाता है, और दाऊद को राजा बनाना था उस समय, और उसने किसको मार डाला? गोलियत को मार डाला। कनान देश में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? इजरायली पहुंचे, परंतु कितने? जिनके अंदर होप था, फेथ था और प्रेम था। आपके अंदर क्या है? आपको ताकत कहाँ से आती है? कहाँ से आती है आपको ताकत? क्या पढ़ते हो आप? क्या खाते हो आप?
इसको खाओ, इसको पढ़ो। हालेलुया। हर एक बात में आप जो अपने मुंह से कहेंगे ये हो जाएगा, तो वो मैं कहती हूँ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम यीशु के पीछे आ गए हो तो वो सब संभाल लेगा। प्लीज, काइंडली, मैं प्लीज और काइंडली क्यों, मूसा वाला हाल हो जाता है लीडर का, क्योंकि दुख होता है। यीशु कहता है बोल बोल, मैं इनके साथ हूँ। किसी के मुकदमा है तो विजय दे दूंगा, किसी का जमीन का मैटर अटका है तो विजय दे दूंगा, किसी का कुछ फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। परंतु इस बीच में विश्वास मत खो, आशा मत खो। जिसको मैं आशावादी देखूंगा उसके जिंदगी में मैं वही करूंगा जो उचित होगा और जो उसको भी अच्छा और लाभदायक होगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी मम्मी जी क्या पता, आप तो कॉमन मैसेज बोल रहे हो, अभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा। देखो, मैं तो 1 to 1 नहीं हो सकती, लेकिन होली स्पिरिट 1 to 1 है। ये वचन सबके लिए है। ये वचन एक तलवार है जिसने इसी वक्त विश्वास करने वाले के दुश्मन को हरा दिया है। आपका दुश्मन कहीं भी हो वो धराशायी हुआ है। तुम जो होपलेस होके बैठे हो, मैं कहती हूं तुम सबके सब होपलेस होके बैठे हो, मेरे होप के कारण, मेरे विश्वास के कारण परमेश्वर तुम्हें विजय देगा। और मेरा मन जो प्रसन्न रहता है, सबसे पहले पार्टी तुम लोग मुझे देना, क्योंकि दुखियारे के सारे दिन दुख भरे होते हैं, परंतु जो सदा प्रसन्न रहता है वो हर रोज पार्टी करता है, हर रोज पार्टी करता है। डू यू लाइक पार्टीज? डू यू लाइक पार्टीज? वचन कहता है पार्टी करना चाहिए। आत्मा में जब आनंद है तभी पार्टी है, आत्मा में जब आनंद है तभी पार्टी है। आशावादी इंसान रोज हर समय भोज में जाता है। आपके लिए एक आशा है, जो लोग निराश हो गए हैं, आप को परमेश्वर विजय आज तक दे रहा है और आगे भी देने वाला है। हर एक नेगेटिव जो तुमको दिखाई दे रही है ना, नेगेटिविटी, उसमें तुम आशा ढूंढो, होप ढूंढो। यहोशू कालेब ने किसको देख करके आशा जगाई? परमेश्वर को देख करके। क्या बोला? वो परमेश्वर हमें अब तक विजय देता आया, लाल समंदर पार करके ले आया, और ये तो कनान देश है, छोटा सा देश है, क्या हम वहां पर जाकर के विजय प्राप्त नहीं कर सकते? वो कहते हैं जरूर कर सकते हैं। उन दोनों के विश्वास के कारण विजय प्राप्त हुई। हालेलुया। शापित है वो लोग, शापित है वो व्यक्ति जो किसी को होपलेस बनाता है, जो किसी को डिस्करेज करता है। परमेश्वर कहता है इनको मैं मार डालूंगा। आपको पता है मूसा से परमेश्वर ने डायरेक्ट कहा, डरना आप। हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को डिस्करेज, होपलेस नहीं करना कभी भी। कलीसिया के किसी इंसान को, होपलेसनेस इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट इज फ्रॉम द एनिमी। निराशा पूर्वक बातें खुदा की ओर से नहीं है, शत्रु की ओर से है। ओह माय गॉड, ये कंफ्यूजन का स्पिरिट है। क्या पता होगा कि नहीं होगा? ये किसका स्पिरिट है? कंफ्यूजन। खुदा शत्रु के कैंप में कंफ्यूजन डालता है, तुम्हारे जिंदगी में क्यों कंफ्यूजन डालेगा? तुम्हारे जिंदगी में तो कॉन्फिडेंस डालेगा। हालेलुया। प्लीज, दिस इज फॉर यू एंड मी। Amen. This is for you and me. We are more than conqueror in Christ. Hallelujah. This is just to encourage you. जो लोग डिस्करेज होके बैठे, जिनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कभी भी जब आप सुबह उठते हैं अपने घर में, अगर आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं या वाइफ जा रही है ऑफिस, या फिर घर में रह रहे हैं, या आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनके सामने बैठ करके आप कभी भी डिस्करेजिंग और होपलेस बातें मत कीजिए, क्योंकि घर हमारे मसीह लोगों का ऐसा घर होना चाहिए। होप इज एन अनॉइंटिंग फ्रॉम द लॉर्ड, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। ये जो आशा है, ये खुदा की ओर से दिया हुआ अभिषेक है। ये जो आशा है, खुदा की ओर से दिया हुआ एक वरदान है। आपके पास ये आशा वरदान है? किसी के पास आशा? आपके पास ये गिफ्ट है, आशा। घर से बाहर जाते हुए हस्बैंड को या वाइफ के या घर में जो लोग बच्चे रहते हैं, उनके सामने सुबह सुबह डिस्करेजिंग, होपलेस की बातें मत कीजिए। अगर आप के फैमिली में आप किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, होपलेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, उसका फर्क सबसे पहले आपको पड़ेगा, क्योंकि आप खुदा की नजर में एक मर्डरर हो। नहीं,
वचन नहीं कहता? अरे जिसकी आशा ही टूट गई है वो तो बिस्तर पे पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा क्या? वो बिस्तर पे पड़ जाएगा। आप उसकी आशा तोड़ रहे हो तो फिर आप खुदा के बंदे नहीं हो। अगर आप कहते हो हम मसीह हैं और आप किसी की आशा तोड़ रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आप खुदा के बंदे नहीं हैं। आप क्या हैं? दुखियारे। एक नई मुसीबत का इंतजार करते हैं। दुखियारे, तू तो दुख के कारण ढूंढता रहता है। क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस मैन? व्हाट इज दिस? ये एटीट्यूड है, ये थॉट्स हैं, ये कन्वर्सेशन है, ये आपके वर्ड्स हैं। आप मसीह लोग हो? आप कौन हो? दुखियारे के सब दिन दुख से भरे हुए होते हैं क्योंकि वो खुश रह ही नहीं सकता, वो डर में जीता है, उसके अंदर कोई होप नहीं रहता है। लेकिन जिसका मन आनंदित रहता है वो हर एक बात में होप ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर होप खुद की नहीं, यीशु मसीह आ गया इसलिए होप होती है। बताओ, आज तक परमेश्वर ने आपको हराया? आज तक परमेश्वर ने आपको किसी के सामने लज्जित होने दिया? अगर तुम प्रभु में ना होते, यीशु को ना पहना होता, तो तुम लज्जित होते, तो तुम हार जाते। परंतु जिसको तुमने पहना है, अब उसकी इज्जत का सवाल है। वो आशा का स्वामी है, वो आशा से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। एक आशावादी इंसान बनिए। आपकी विचारों में, आपके बातचीत में और आपके एटीट्यूड में होप नजर आना चाहिए। होपलेस जो लोग होते हैं और जो दूसरों को होपलेस करते हैं, परमेश्वर उनको पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर किसकी तारीफ करे? कालेब की तारीफ करे। किसकी तारीफ करे? कालेब की तरफ तारीफ करे। मैं हाथ रखूंगी और आपके अंदर आशा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर वचन जाएगा और आप उस पर विश्वास करोगे, तब जाके आपके अंदर आशा आएगी। हालेलुया। आशा हर एक बात में रखनी चाहिए, हर एक बात में आशा रखनी चाहिए। अच्छी चीज़ों की आशा रखनी चाहिए आपको कि मेरे घर और घराने का उद्धार होगा, पक्का होगा, चाहे 10 साल में हो चाहे 15 साल में हो। अच्छी बातों की आशा रखो आप लोग। किसी का बुरा होने की आशा क्या होती है? दैट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड। अच्छी बातों की आशा रखो। यीशु ने अगर चाहा तो आपकी आशा परमेश्वर के योजना में होगी तो ज़रूर 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 पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू।